हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा नेशनल इनकम को लेकर। नेशनल इनकम का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा। पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। आज हम इस चैप्टर का बेसिक समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सुनिए जरा। सबसे पहले नेशनल इनकम को समझने से पहले एक बार हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए जो हमारे आगे काम आएगी। पहला हम देखते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी है ना भाई, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें इकोनॉमी के बारे में तो पता होना चाहिए। देखिए, इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है। देखो पहले समझो, ये एक प्रकार का सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है। ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? प्रोवाइड्स। यहाँ लिखते हैं प्रोवाइड करवाता है लोगों को, काम प्रोवाइड करवाता है, वर्क, है ना। दूसरा, और पैसा कमाने का जरिया, है ना, अर्न ए लिविंग। तो इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो लोगों को काम प्रोवाइड करवाता है और पैसा कमाने का जरिया प्रोवाइड करवाता है। जैसे मान लीजिए एक फर्म है, ठीक है। क्या है? एक फर्म। किसकी फर्म है? ये फर्म टॉयज बनाती है। टॉयज बना के क्या करती है? ये सेल करती है ना। क्या करती है? सेल करती है। तो बच्चों जरा सोचिए, तो इकोनॉमी क्या हुआ? एक सिस्टम हुआ जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोग क्या करेंगे? फर्म के अंदर लोग कुछ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो लोगों को यहाँ पे काम मिल रहा है और उससे क्या हो रहा है? काम करके वो कुछ मनी, कुछ पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो लोगों को काम करने और पैसा कमाने का जरिया बताता है, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं इसको कि इकोनॉमी होता क्या है। तो यहाँ लिखते हैं इकोनॉमी, इट इज ए सिस्टम। ये क्या है बेटा? सिस्टम है। इट इज ए सिस्टम विच provides the people work. People means to work and earn a living. तो एक छोटी सी डेफिनेशन हमने लिख दी कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है विच प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? लोगों को काम प्रोवाइड करवाता है ताकि वो क्या कर सके? कुछ पैसा अर्न कर सके अपने जीवन को चलाने के लिए। तो इकोनॉमी क्या हुआ बेटा? इसके अंदर आपको दो वर्ड याद रखने हैं। एक तो पीपल मीन्स टू वर्क, ठीक है, एक ये वर्ड याद रखना। दूसरा आपको रखना है अर्न ए लिविंग, ठीक है। अब बच्चों है ना, इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं जिसमें एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। एक कौन सी इकोनॉमी होती है? दो इकोनॉमी होती है। एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज इकोनॉमी। नंबर 1 हम लगाते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं ओपन इकोनॉमी, और नंबर 2 होती है हमारी एक क्लोज्ड इकोनॉमी। देखिए, ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बनाता है तो उसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है एक कंट्री किसी अदर कंट्री के साथ, यानी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ अगर कोई इकोनॉमिक रिलेशन बनाती है तो उसे कहते हैं हम ओपन इकोनॉमी, है ना। तो अगर कोई कंट्री, है ना, अगर आपके रिलेशन
अदर कंट्री के साथ है, अदर कंट्री के साथ आपका रिलेशन है, कौन से? इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशंस बनाते हो तो वो कहलाती है ओपन इकोनॉमी। ठीक है बच्चों। एक होती है क्लोज इकोनॉमी, जिसके अंदर आपके रिलेशन किसी भी अदर कंट्री के साथ नहीं है ना। मतलब a country does not make economic relations with other country, तो उसको हम कहते हैं कौन सी इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? तो ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है? वो इकोनॉमी होती है जिसका रिलेशन किसी एक कंट्री का रिलेशन किसी दूसरी कंट्री के साथ होता है तो ओपन इकोनॉमी हो जाती है। और जब कोई कंट्री अपने ही देश में इकोनॉमिक रिलेशन बनाती है, बाहर नहीं बनाती है, तो वो हो जाती है क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलिए तो आगे चले बच्चों, आगे। अब नंबर 2 पॉइंट हम लेते हैं बच्चों, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर। नंबर 1 हम लेते हैं बेटा, नंबर 1 होता है इसमें हाउस होल्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड होते हैं। नंबर 2 होता है फर्म्स। क्या होती है? फर्म्स होती है। नंबर 3 होती है बेटा गवर्नमेंट। और नंबर 4 में हम रखते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो बेटा हाउस होल्ड कौन होते हैं? हाउस होल्ड वो बंदे होते हैं जो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विस, उनका कंजप्शन करते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, है ना, वो हाउस होल्ड होते हैं। अच्छा फर्म क्या करती है? फर्म वो होती है जो गुड्स एंड सर्विस क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, बनाती है, इनका प्रोडक्शन करती है और फिर ये क्या करती है? हाउस होल्ड को सेल करती है। प्रोडक्शन करके, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करके हाउस होल्ड को सेल करती है और हाउस होल्ड क्या करते हैं? उनका कंजप्शन करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट लॉ बनाती है ना, कानून बनाती है कि कौन सी फर्म किस प्राइस पर कौन से गुड्स को सेल करेगी, है ना। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात मतलब होता है बाहर की दुनिया। मतलब जब एक कंट्री किसी अदर कंट्री के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बनाता है तो फिर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है। ठीक है, तो फिलहाल बेटा हमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़नी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है। कितने सेक्टर इकोनॉमी है? 2 सेक्टर। इसीलिए हमें हाउस होल्ड और फर्म्स के बारे में ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है ना। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी, हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़नी है बच्चों। ठीक है, तो हम ज़्यादातर बात हाउस होल्ड और फर्म की करेंगे, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चों 12th क्लास में। आगे बढ़ूँ? चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं नंबर 3। अब हम पढ़ते हैं बेसिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कौन सी बेसिक एक्टिविटीज़ होती है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कभी कभार ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप। देखिए
बेसिक एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में 3 बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहला काम होता है बेटा वो होता है प्रोडक्शन का। किसका होता है? प्रोडक्शन का। पहला काम होता है प्रोडक्शंस का। अब प्रोडक्शन कौन करते हैं सर? जो फर्में होती है वो प्रोडक्शन करती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो प्रोडक्शन करती हैं। तो प्रोडक्शन का काम होता है, इसलिए इसके बारे में हम लिखते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस, ठीक है बच्चों। तो पहला जो बेसिक एक्टिविटी होती है वो होता है प्रोडक्शंस। दूसरा होता है बेटा कंजप्शंस। कंजप्शंस कौन करते हैं भाई? प्रोडक्शन कौन करता है? तो फर्में प्रोडक्शन करती है, बड़ी बड़ी जो फर्म होती है वो प्रोडक्शन का काम करती है ना, फर्म्स करती है। कंजप्शन करते हैं हाउस होल्ड, जो हमने अभी ऊपर समझा था, ठीक है। तो जो लिख दो इसके बारे में, हाउस होल्ड कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द satisfaction of their want। अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो हाउस होल्ड होते हैं वो गुड्स एंड सर्विस का क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं। तो ये कहलाता है कंजप्शन। तो दूसरी एक्टिविटी जो हमारी इकोनॉमी में होती है वो होती है कंजप्शन की, ठीक है। पहली होती है प्रोडक्शन की, दूसरी होती है कंजप्शन की। एंड थर्ड जो एक्टिविटी जो होती है बेटा वो होती है इसमें नंबर 3, इसमें हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना बेटा, तो इसमें लिखते हैं इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। देखो इसको समझो थोड़ा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो बहुत सारा पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है ना, कैपिटल को इंक्रीज कराने के लिए। इसके लिए वो क्या करती है? इसके लिए वो बड़े बड़े प्लांट परचेज करती है, प्लांट लगाती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाती है ना, लगाती है ना। तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट का बेटा एक और नाम होता है। इस इन्वेस्टमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम होता है बेटा कैपिटल फॉर्मेशंस। क्या नाम होता है इसका? कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है कैपिटल फॉर्मेशन नाम आपको याद रखना है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नाम लिखा हुआ है तो भी आपको समझ जाना है कि ये इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशंस। यहाँ तक ठीक है बेटा?